ये जो पोर्शन है इसमें जीएसटी के लिए टैक्सेबल सेल्स निकलना है और उस टैक्सेबल सेल्स के ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कैलकुलेशन करना है। हमको कैसे पता लगेगा कौन सा सेल सीजीएसटी या एसजीएसटी में जाएगा या कौन सा सेल आईजीएसटी में जाएगा, ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। जीएसटी नंबर जो 15 कैरेक्टर का है। अब इस जीएसटी नंबर को ब्रेक डाउन करके देखते हैं इसमें है क्या चीज़। सबसे पहले जो 2 कैरेक्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, यह स्टेट कोड, और यही स्टेट कोड से हमें पता लगता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस स्टेट का है। देखिए सबसे पहले स्क्रीन में देखिए हेडर में है सेलर का नेम, एड्रेस और जीएसटी नंबर। यह है ऊपर सेलर और इसके नीचे है ये कस्टमर जीएसटी जो दिख रहा है, यह परचेज़र, मतलब जो परचेज कर रहा है। अब जीएसटी में ये नियम है, सेलर और परचेज़र दोनों सेम स्टेट का अगर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में कैलकुलेट होगा, और सेलर और परचेज़र अगर अलग अलग स्टेट का है तो वो कैलकुलेशन आईजीएसटी में होगा। अगर कस्टमर का ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट के होगा तो ये आईजीएसटी कैलकुलेशन होगा। चलिए अब सीजीएसटी कैसे निकलेगा उसका फार्मूला टाइप करता हूँ। ये इफ़ लॉजिकल फार्मूला हमें पहले लगाना है, इफ़ कंडीशन लगाना है। तो इक्वल साइन देकर इफ़ लिखिए, फिर ब्रैकेट देकर लेफ़्ट लिखिए। लेफ़्ट इसलिए लिखना है क्योंकि जीएसटी नंबर का लेफ़्ट का साइड का 2 कैरेक्टर हमें लेना है। फिर ब्रैकेट लगाकर लिखिए ट्रिम। ट्रिम का मतलब है अगर कोई ब्लैंक स्पेस है तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कस्टमर जीएसटी का सेल को सिलेक्ट करके लॉक कर दीजिए F4 प्रेस करके। फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, कमा लगाकर 2 टाइप कीजिए। 2 का मतलब यह है लेफ़्ट से 2 कैरेक्टर उठाना है। फिर इक्वल साइन देकर लिख दीजिए 19 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब कॉमा लगा के पहले टैक्सेबल सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, लॉक कीजिए। उसके बाद मल्टीपल साइन देकर टैक्स रेट को सिलेक्ट कीजिए और ऑब्लिक 2 कीजिए, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी में ये 50-50% जाएगा, मतलब 12% के 6% एसजीएसटी और 6% सीजीएसटी में जाएगा। फिर डबल कोटेशन लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब इस फार्मूला को कॉपी कर लीजिए और सीजीएसटी और एसजीएसटी में स्पेशल में जाके फार्मूला पेस्ट कीजिए। अब आईजीएसटी के लिए कोड लिखता हूँ। कोड सेम होगा, इफ़, उसके बाद लेफ़्ट, उसके बाद ट्रिम, उसके बाद सेल को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाकर 2 लिखना है और उसके बाद नॉट इक्वल साइन देना है। फिर टैक्सेबल सेल्स को सिलेक्ट करना है, मल्टीपल साइन देना है, फिर रेट को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा देकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब इस फार्मूला को कॉपी करके नीचे सेल में पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट स्पेशल में जाइए और फार्मूला को पेस्ट कीजिए। यहाँ पर मैंने दोनों फार्मूला लिखकर आपको समझा रहा हूँ दोबारा। तो सबसे पहले देखिए इफ लॉजिकल कमांड को लगाना है, उसके बाद लेफ़्ट लिखना है। लेफ़्ट इसलिए लिखना है क्योंकि जीएसटी नंबर का पहला 2 कैरेक्टर हमें चाहिए। उसके बाद ट्रिम लिखना है। ट्रिम का कारण है अगर कोई स्पेस है तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ट्रिम के बाद जीएसटी सेल को सिलेक्ट करना है, फिर उसको क्लोज करके कॉमा लगाकर 2 लिखना है। 2 मतलब है पहला 2 कैरेक्टर हमें चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल साइन देना है ताकि वेस्ट बंगाल का कोड 19 का बराबर हो। उसके बाद कॉमा लगाकर टैक्सेबल सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, मल्टीपल साइन दीजिए
और रेट को सिलेक्ट कर दीजिए या टाइप कर दीजिए, फिर कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो अगर जीएसटी नंबर 19 से शुरू होगा तो ये एसजीएसटी और सीजीएसटी में जाएगा। अब दूसरा फार्मूला में देखिए, सिर्फ इक्वल की जगह नॉट इक्वल साइन लगा हुआ है, मतलब अगर स्टेट कोड 19 ना हो, कोई कुछ और हो, तो आईजीएसटी में जाएगा। फर्क इतना ही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्प फाइल, जो पीडीएफ के रूप में है। इसमें पूरा डिटेल्स है, जीएसटी के बारे में सारा जानकारी तो है ही, उसके बाद फार्मूला के बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। आप इस फाइल को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। और आगे मैं और भी एपिसोड अपलोड करता रहूँगा और साथ ही साथ हेल्प फाइल को भी अपडेट करता रहूँगा। आप देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।